बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रातों रात किस तरह अराजी का किया गया सर्वे मुकम्मल। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इटेला मामले में दाखिल की गई अर्जी की समाअत के दौरान किया हुकूमत से सवाल। इस्तीफा मांगा जाता तो मैं बखुशी दे देता, तेलंगाना काबीना से बरतरफ वजीर इटेला राजेंदर का रिमार्क। इटेला राजेंदर के रिमार्क्स पर टीआरएस हुजरा ने जाहिर की बरहमी, कहा इटेला के दौर ने पार्टी को बदनाम करने का काम किया है। तेलंगाना में देवर यजमल अराजी को लेकर सियासी लड़ाई हुई शुरू। तेलंगाना कांग्रेस एमपी रेवंत रेड्डी ने मज़कूरा अराजी पर सीबीआई तहकीकात का किया मुतालबा, तो टीआरएस एमएलए बालका सुमन ने रेवंत रेड्डी को दिया जवाब। तेलंगाना रियासत में कोरोना का कहर जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 6,800 से ज़ायद नए मामलात। तेलंगाना में कोरोना से मुतासिर अफराद की शदीद परेशानियों की इत्तलात पर मौलाना जाफर पाशा का रद्द-ए-अमल। बेहतर इलाज को यकीनी बनाने हुकूमत से की अपील, मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले की बरकरारी का आवाम को दिया मशवरा। और अब खबरों की तफसील। रातों रात किस तरह अराजी का सर्वे मुकम्मल किया गया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इटेला राजेंदर के खिलाफ की गई कार्रवाई से मुतालिक दाखिल करदा अर्जी की समाअत के दौरान हुकूमत से किया सवाल। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अराजियात पर गैर मजाज कब्जों के इल्जामात पर तेलंगाना की काबीना से बरतरफ साबिक वजीर इटेला राजेंदर के खानदान ने तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरखास्त गुजार ने अदालत में ओहदेदारों की जानिब से जल्दबाजी में किए गए अराजियात के सर्वे पर सवाल उठाए हैं। साबिक वजीर के खानदान की जानिब से दायर करदा हंगामी नवीयत की अर्जी की समाअत जस्टिस विनोद कुमार ने अपनी क़यामगाह पर की। इटेला राजेंदर के खानदान की तरफ से प्रकाश रेड्डी एडवोकेट ने दलाइल पेश किए। उन्होंने अदालत से कहा कि सर्वे करने से पहले इनके मौकिल को किसी भी किस्म की नोटिस नहीं दी गई और उनकी अराजी पर गैर मजाज तौर पर ओहदेदार दाखिल हुए। उन्होंने कहा कि अराजियात के सर्वे के लिए कलेक्टर की जानिब से दाखिल करदा रिपोर्ट भी उनको पेश नहीं की गई। इस मौके पर हुकूमत की तरफ से रुजू होते हुए एडवोकेट जनरल प्रसाद ने दलाइल पेश किए। उन्होंने कहा कि इटेला राजेंदर पर संगीन इल्जामात हैं जिसकी जांच की जरूरत है, जिस पर जज ने दरियाफ्त किया कि अराजियात के सर्वे के लिए क्या कबलजी नोटिस की जरूरत नहीं है। रातों रात किस तरह सर्वे का काम किया गया। अदालत ने यह भी पूछा इस मामले की शिकायत करने वालों के मकान पहुंचकर क्या जांच की गई। अदालत ने यह भी रिमार्क किया कि ओहदेदारों ने क्या कार में बैठकर रिपोर्ट तैयार की है। अदालत के इस्तिफसारात का जवाब देते हुए एडवोकेट जनरल ने कहा कि इस मामले की मुकम्मल जांच नहीं की गई है, इब्तदाई जांच का काम ही किया गया है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आइंदा की कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाएगी। अराजियात पर गैर मजाज कब्जों के इल्जामात पर काबीना से बरतरफ तेलंगाना के साबिक वजीर व टीआरएस लीडर इटेला राजेंदर ने आज कहा कि अगर उनसे इस्तीफ़ा मांगा जाता तो वो दे देते। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के कैंप ऑफिस प्रगति भवन में वज़ीर आला की जानिब से रियासती वुज़रा को मुलाकात का मौका ना दिए जाने पर नुक्ताचीनी की। ताहम इटेला ने वाज़ेह किया कि उन्होंने कभी पार्टी छोड़ने या दूसरी पार्टी कायम करने का इरादा नहीं बनाया। నేను ఒక్కటే మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా, 14 సంవత్సరాల కాలం పాటు ఉద్యమంలో నీతో ఉన్నావు. నువ్వు మమ్మల్ని గౌరవించడమే కాకుండా మా తమ్ముడు అని చెప్పి గొప్పగా చెప్పినావు కదా. ఒక్కసారి అట్లాంటి ఎట్లా దయ్యమైంది మీకు? ఏం చేసినాం మేము? ఇప్పటికీ అసలు వాస్తవంగా పార్టీలు పెడతారనేటువంటి మేము ఎప్పుడు చెప్పలే. ఇవాళ మా నాయకులు అందరూ ఉన్నారు. ఏ ఒక్క నాయకుల దగ్గర కూడా పోయి ఒక పార్టీ పెడతాను ఇప్పుడు చెప్పలే, పార్టీ మారుతాను కూడా చెప్పలే. కానీ వాళ్ళ మీరు మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్ చేసింది, అది నీ అధికారం. నేను ఎమ్మెల్యే, మీరు బీఫామ్ ఇచ్చిండ్రు, బీఫామ్ ఇచ్చిన అందరూ గెలవని మీకు తెలుసు. బీఫామ్ అంతిమం కాదు, ఆ నియోజకవర్గ ప్రజల ప్రేమ కూడా పొందాలి. ఇప్పుడు మీరు బీఫామ్ ఇచ్చిండ్రు. 6 సార్లు నేను హుజరాబాద్లో, ఒక 2 సార్లు కమలాపూర్లో, 4 సార్లు హుజరాబాద్లో గెలిచి వచ్చిన. ఇప్పుడు ఈ ఎమ్మెల్యే పదవి కూడా మీరు అంటారు రేపు
కారు గుర్తుకు గెలిచినావు కదా నువ్వు రాజీనామా చేయాలంటే తప్పకుండా, ఎందుకంటే తప్పకుండా చేయాలి. तेलंगाना के वज़ीर आला व टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने पर पेशरो ज़िला करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले वुज़रा और टीआरएस के लीडरों ने काबीना से बरतरफ शुदा इटेला राजेंद्र पर बरहमी जाहिर की। रियासती वुज़रा कोपुला ईश्वर, गंगुला कमलाकर, प्लानिंग कमीशन वाइस चेयरमैन विनोद कुमार और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इटेला राजेंद्र की जानिब से वज़ीर आला केसीआर और टीआरएस पार्टी पर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की। उन्होंने कहा कि इटेला राजेंद्र के दावों ने पार्टी को बदनाम करने का काम किया है। వారికి సంబంధించినటువంటి ఈ ఏవైతే పోల్ట్రీ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయో, హ్యాచరీస్ ఉన్నాయో, ఈ విషయంలో అసైన్ భూములను మరి వాళ్ళ బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కోసం నేను కొన్నాను అని చెప్పి వారే స్వయంగా కమిట్మెంట్ కావడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా నేను ఆయనేమో తెలియనటువంటి వ్యక్తి కాదు. గతం రెండోసారి మంత్రిగా ఉన్నాడు, అనేక సంవత్సరాలు ఉద్యమంలో ఉన్నారు, బిజినెస్లో ఉన్నారు. మరి వారు కమిట్ అయిన దాని ప్రకారం 66 ఎకరాల అసైన్మెంట్ భూమిని నేను కొనుగోలు చేయడం కోసం మరి వాళ్లకు డబ్బులు ఇచ్చిన మాట వాస్తవమే అని చెప్పి అంగీకరించడం జరిగింది. నేను ఒకటే వారిని అడగదలుచుకున్న విషయం ఏమిటంటే, మీరు ఎంతసేపు దళితుల విషయం, పేద వర్గాల విషయం, బీసీల విషయం మాట్లాడుతుంటారు. మరి మీకు తెలిసి కూడా ఈ పేదలకు ఎప్పుడో 1995 సంవత్సరంలో ఇచ్చినటువంటి అసైన్ భూములు కొనాలని మీకు ఎందుకు అనిపించింది? అది తప్పని మీకు అనిపించలేదా? ఒకవేళ కొంటూనే ఇంకొక మాట కూడా మీరు ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడారు కదా, ప్రభుత్వానికి అవసరం ఉంటే ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేస్తలేదా? మేము ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేస్తే తప్పేంది అని. ప్రభుత్వ అవసరాల కోసం ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేస్తుంది, కానీ మీ సంస్థ ప్రజా అవసరాల కోసం కాదు కదా. మీకోసం, మీ సంస్థ అభివృద్ధి కోసం మీకు లాభాలు వస్తే మీ కుటుంబానికో మీ సంస్థకో వస్తాయి తప్ప ప్రజలకు చెందేటి కాదు కదా. మరి ఈ మాట మీరు ఎట్లా మాట్లాడతారు? तेलंगाना में देवर याजमल अराजी को लेकर सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। तेलंगाना कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने मुतनाज़ा ग्राउंड मामले में सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले की शिकायत तमाम शवाहिद के साथ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से करेंगे, जिस पर टीआरएस एमएलए बालका सुमन ने शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए रेवंत रेड्डी को उनके बेनामी ज़मीनों और मज़कूरा अराजी में उनकी मुबैना मदाखलत पर सवाल खड़े किए। విస్తృత స్థాయిలో పారదర్శకంగా విచారణ జరగాలంటే సిబిఐ విచారణకు ఆదేశించాలి. ఇవాళ కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా గారికి నేను ఫిర్యాదు చేయబోతున్న వీటి ఆధారాలతో సహా ఢిల్లీకి వెళ్ళడానికి కరోనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కాబట్టి కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారిని ఈ 2-3 రోజులలో అపాయింట్మెంట్ అడిగి ప్రత్యక్షంగా కలిసి వీటికి సంబంధించిన ఆధారాలతో కూడుకున్న ఫిర్యాదు కిషన్ రెడ్డి గారికి చేస్తా. గుమ్మడికాయలు దొంగ అంటే భుజాలు తడుముకున్నట్టు అంత అర్జెంట్ గా ఊరికొచ్చి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఆ కాగితాలు ఈ కాగితాలు చూపెట్టాల్సినటువంటి ఆ తొందరపాటు ఎందుకు వచ్చిందని చెప్పి వాళ్ళు మేము రేవంత్ రెడ్డిని అడుగుతా ఉన్నాం. దాన్ని బట్టి ఏమర్థం అవుతా ఉంది, ఇక్కడ దాలామే కుచ్ కాలా హై, ఏదో ఉంది ఇక్కడ, ఏదో జరిగింది ఇక్కడ. కాబట్టి వాళ్ళ రేవంత్ అనేటటువంటి వ్యక్తి బయటకు వచ్చి ఇవాళ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఎవరెవరికి అక్కడ గోదాములు ఉన్నాయి, ఎవరి బినామీల పేర్ల మీద, అక్కడ నీ బినామీల పేర్ల మీద ఎంతమంది పేర్ల మీద ఎన్ని గోదాములు ఉన్నాయి, అన్ని వివరాలు ఖచ్చితంగా బయటకు వస్తాయి. దొంగ అని అరవడం ద్వారా ప్రజల దృష్టిని మరల్చొచ్చు అనేటటువంటి చిల్లర ప్రయత్నాలు నువ్వు చేస్తున్నటువంటి తీరును ఖచ్చితంగా ప్రజలంతా కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. नारायणपेट कोसगी मंडल के मरकज़ वाक़े शिवाजी चौक पर बीसी मुदिराज तबके की आवाम ने इटेला राजेंद्र की हिमायत और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर एहतजाजियों ने वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को नजर आतिश किया और नारेबाजी की। इस दौरान मुदिराज तबके के कायदीन ने कहा कि इटेला राजेंद्र के साथ साजिश की गई है और ये बीसी तबके के साथ नाइंसाफ़ी है। उनका कहना था कि 50 लाख मुदिराज तबके की आवाम इटेला के साथ हैं और मुस्तकबिल में केसीआर को एहसास दिलाएंगी। ముద్రాజులు ఈ తెలంగాణ కోసం పాటుపడ్డారు. మరి తెలంగాణలో ఇప్పుడిప్పుడే ఎదుగుతున్న ఈ మా పార్టీని, తెలంగాణ పార్టీ మాదని, మా పార్టీని గుండెలో పెట్టుకొని, సీఎంని గుండెలో పెట్టుకొని ఈ పార్టీని మేము ఎంతో ఆదరిస్తుంటే మా యొక్క అభిమాన నాయకుడు ఈటెల రాజేందర్ని ఈ విధంగా కుట్రపూరితంగా ఆయన్ని అనగదొక్కాలి. దీనిపై ఖచ్చితంగా పునరాలోచించాలి. ఈ
ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో మరి ఒక శక్తితో మరి ఈరోజు కొందరు ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రేరేపించి మరి ఈ యొక్క మా యొక్క శక్తిని చూడాలనుకుంటున్నారు. ఇది సరైన విధానం కాదు. ఈ రాష్ట్రంలో రాబోయే రోజుల్లో మరి మాతో పెట్టుకుంటే లక్షలాదిగా సుమారు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 50 లక్షలకు పైగా ఉన్న ముద్రాల శక్తి చూడాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు మరొకసారి ఆలోచన చేయాలి. మరి ఎంతోమంది అవినీతి పరులు మీ మంత్రివర్గంలో మీ క్యాబినెట్లో ఉన్నారు. మరి అలాంటి మంత్రులపైనే ఎన్నో ఆరోపణలు వచ్చినా మరి వారిపై చర్యలు తీసుకోకుండా మరి ఈటెల రాజేందర్పై చర్యలు తీసుకోవడం సరైనది కాదు. కాబట్టి మేము ముదిరాజుల ఆధ్వర్యం లోపల ఈ జిల్లా ముదిరాజు మహాసభ ఆధ్వర్యం లోపల మరి కేసీఆర్ గారికి మేము ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా ఇలాంటి ఆలోచనలు మానుకోవాలి. మా యొక్క సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఒక అతి ముఖ్యమైన నాయకుడు 50 లక్షల మందికి ఉన్నగా ఒకే ఒక్క నాయకుడు మరి అలాంటి నాయకునిపై ముందు ఇలా చర్యలు తీసుకుంటే ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది. तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 6,800 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुहली कोरोना वायरस की वबा से 7,432 मुतासरीन की सेहतियाबी पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे सेहतियाब होने वालों की तादाद में इजाफे के बाद यह तादाद 3,81,365 हो गई। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑफिस ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के खुसूसी मीडिया बुलेटिन कोविड-19 के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के पॉजिटिव केसों में इजाफे के बाद तादाद 6,876 पॉजिटिव केसेस दर्ज हो गई। इस दौरान 59 मुतासिरीन की मौत के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,476 हो गई। वहीं 70,961 टेस्ट किए गए, जिनके में जुमला 3,864 टेस्टों की रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। टेस्टों में कमी की वजह केसों का खातिर खा पता लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे मसाइल में इजाफे का बाइस हो सकता है। रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो टेस्टों की तादाद में इजाफा करे। वहीं GHMC हुदूद में पॉजिटिव केसों की तादाद 1,029 हो गई, जबकि गुज़िश्ता रोज यही तादाद 1,352 दर्ज की गई थी। कल की बनिस्बत तकरीबन 300 केसों की कमी वाक़ई हुई। रियासत भर में कोविड के केसों में फिलवक्त कमी व इजाफे का सिलसिला हुनूस जारी है। पॉजिटिव केसों पर काबू पाने में एहतियाती इक़दामात जरूरी हैं। वाज़ेह रहे कि अवामी गैर इरादी खिलाफवर्जी व तसाहुल की वजह केसों में इजाफा हो रहा है। तेलंगाना में कोविड मुतासिरीन की जुमला तादाद बढ़कर 4,63,361 हो गई। ताहम मौजूदा सूरत हाल में मुतासिरीन के बेहतर इलाज सेहतियाबी में महकमे सेहत बिलखुसूस डॉक्टर्स, अमला और दीगर काबिल सताइश हैं, जिनकी गिरा खदर खिदमात नाकाबिल फरामोश है। वहीं काबिल तकलीद भी महकमे सेहत और दीगर महकमों का अमला रात दिन मुतासिरीन की जानों को बचाने मुसरफ अमल है। मौजूदा सूरत हाल हमारे लिए लम्हे फिक्र है। रियासत और अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की अवाम कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए कोविड के खतरे को हरा सकते हैं। दीगर अजला आदिलाबाद में 113, भद्राद्री कुत्तगुड़म में 121, GHMC में 1,029, जगतियाल में 211, जंगांव में 65, जयशंकर भूपालपल्ली में 78, जोगुलंबा गदवाल में 96, कामारेड्डी में 118, करीमनगर में 264, खम्मम में 235, कोमरमभीम आसिफाबाद में 84, महबूबनगर में 229, महबूबाबाद में 133, मंचरियाल में 188, मेदक में 30, मेडचल मलकाजिगिरी में 502, मुलुगु में 44, नागरकर्नूल में 190, नलगुंडा में 402, नारायणपेट में 29, निर्मल में 58, निजामाबाद में 218, पेद्दापल्ली में 218, राजन्ना सिलसिला में 107, रंगारेड्डी में 387, संगारेड्डी में 157, सिद्दीपेट में 258, सूर्यापेट में 372, विकाराबाद में 171, वनापर्ती में 123, वरंगल रूरल में 109, वरंगल अर्बन में 354, यादाद्री भुवनगिर में 183। इस तरह रियासत भर में 6,876 पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए। वहीं रियासत में जुमला 79,520 एक्टिव केसेस दर्ज हैं। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। हैदराबाद दक्कन के मुमताज़ आलिम दीन अमीर अमारात मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आखिल जाफ़र पाशा ने आवाम से फिर एक मरतबा अपील की है कि वो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और समाजी फासले की बरकरारी का हर वक्त ख्याल रखें। मौलाना जाफ़र पाशा ने रियासत तेलंगाना में कोरोना से मुतासरा अफराद की शदीद परेशानियों की इत्तलात पर अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत के दावों के बावजूद कोरोना के सैकड़ों मरीज़, ऑक्सीजन की शदीद कमी, अद्वियात की अदम फरहमी, बाद सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के गैर जिम्मेदाराना रवैये से काफ़ी परेशान हैं। घंटों घूमने के बावजूद अस्पतालों में बिस्तरों की कमी की आम शिकायत मौसूल हो रही हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत को कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज को यकीनी बनाने के इक़दामात की अपील की। वहीं मौलाना ने आवाम को कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करते हुए अपने और अपने अफराद ख़ानदान की हिफाजत को यकीनी बनाने पर जोर दिया, जो वक्त की ज़रूरत भी है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बड़ी तादाद में लोगों की मौत वाक़ई हो रही है, जिसकी वजह से मुल्क भर के शमशान घाटों और कब्रस्तानों में नाशों की कतारें नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से कोरोना से मरने वाली नाशों की आखिरी रसूमात अंजाम देने आवाम को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है। ऐसे में खबर ये भी आ रही है कि शमशान घाटों में नाशों की आखिरी रसूमात में बेतहाशा पाए जा रहे इजाफे से लूट खसोट भी देखी जा रही है। आखिरी रसूमात के लिए ज़ायद पैसों की वसूली की जा रही है। रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो इस अहम हिस्सास मसले पर खुसूसी तवज्जो दे और खातियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे, ताकि पहले से परेशान अवाम को मसाइल से महफूज रखा जा सके। अब कोरोना की जद में जानवर भी आना शुरू हो गए हैं। हैदराबाद में वाक़ नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के 8 बब्बर शेरों के कोरोना से मुतासिर होने का पता चला है। कोरोना की अलामत पर उनके नमूने हासिल करके मुआइनों के लिए CCMB रवाना किया गया। बताया गया है कि पार्क में काम करने वाले अफराद ने देखा कि सफारी में रखे हुए शेरों को भूख ना लगने की शिकायत, नज़ला और खांसी की अलामत पाई जा रही थी, जिस पर इन बब्बर शेरों के नमूने जांच के लिए भेजे गए। मुआइनों की रिपोर्ट से पता चला कि 8 बब्बर शेर, जिसमें 4 नर और 4 मादा शामिल हैं, कोरोना से मुतासिर हो गई हैं। बब्बर शेरों के कोरोना से मुतासिर होने के बाद ज़ू में जानवरों की देखभाल के लिए चौकसी बढ़ा दी गई है। वाज़ेह हो कि मुल्क भर में बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए इस माह की 2 तारीख से ही मुल्क भर के ज़ू बंद कर दिए गए। लॉकडाउन के खदशात को देखते हुए मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले तेलंगाना में मुक़ीम माइग्रेंट लेबर्स अपने आबाई मुकामात को लौटने को तरजीह दे रहे हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर माइग्रेंट लेबर्स का हुजूम देखा जा रहा है, जो अपने अफराद ख़ानदान के साथ ट्रेन का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन की पार्किंग और दीगर मकामात पर बैठे ये माइग्रेंट लेबर्स शिकायत कर रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पर कोई मुनासिब सहूलियात नहीं हैं। वहीं कुछ लेबर्स ने बरहमी जाहिर करते हुए मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के लिए ज़िम्मेदार ठहराया है। रेलवे टिकट दे रही है और टाइम से टिकट दे रही है, कंफर्म भी हो रहा है, लेकिन रेलवे में यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है। देखिए, अगर इधर आपको देखा जाए तो कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। पुलिस वाले इधर से भागो, इधर जाओ, इधर से उधर जाओ। तो अगर भगाते हैं तो व्यवस्था देना चाहिए, नहीं तो टाइम देना चाहिए, इतना टाइम में आओ या यही करो। रोड के बाहर बोलता है बस में जाओ। जब नरेंद्र मोदी ने जब सरकारी प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी कर दिया है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला क्या सुविधा देगा? लेटरिन भी साफ नहीं है। जिस तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं सर, लेटरिन बाथरूम दूर गए से इलेक्शन के वजह से सोशल डिस्टेंसिंग पालन होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर कभी इतना बड़ा क्रिकेटर, उसको भगवान माना जाता है, कभी उसने कभी कहा नहीं कि मैं 100 रन बना कर आऊँगा। पर नरेंद्र मोदी कंपलसरी कहता है कि मेरे 350 सीटें आएंगी, मेरे 200 सीटें आएंगी, पर उसके सीटें कैसे आती है? ये सोशल मीडिया क्या कर रही है? मुझे ये बताइए आप। आज तक सचिन तेंदुलकर को आप जानते हो, विराट कोहली को जानते हो, रोहित शर्मा को जानते हो, कभी उसने कहा नहीं कि मैं 100 रन बना कर आऊँगा, मैं वर्ल्ड कप जीता कर आऊँगा। पर नरेंद्र मोदी इतनी गारंटी के साथ कैसे कहता है? बीजेपी क्यों कहती है कि मेरे 350 सीटें आएंगी, 600 सीटें आएंगी, हमारी सरकार आएंगी? इतनी गारंटी क्यों देता है और उतनी ही सीटें क्यों आती है? आज तक सोशल मीडिया वाले इसका पोल क्यों नहीं खोल पा रहे? क्या मीडिया वालों को पैसा मिल रहा है, या ये जो आज तक चैनल, ABP चैनल, जो भी गोदिया मीडिया है ना, इनको तो जूते से मारना चाहिए। सबसे बड़े आतंकवादी ये लोग हैं। हम गरीब लोग जहाँ पर खड़े हैं,
कोई मुस्लिम भाई है, कोई हिंदू भाई है, कोई बंगाल से आया हुआ है, कोई कलकत्ता से आया हुआ है, किसी की पॉकेट मारी जाती है तो किसी का मोबाइल मारा जाता है और उसी वक्त में ही हम लोग को गांव जाने के लिए दिक्कत हो जाती है। ये बीजेपी सरकार कर क्या रही है? पहले कहा सबका साथ सबका विकास, विकास तो कुछ किया नहीं, सत्यानाश कर दिया। उसके बाद कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शाहीन बाग में पढ़ा रहते क्या? शाहीन बाग में पढ़ा रहते? आरएसएस के लोगों को लेकर मारकर बेटियों को, अरे खुद की बीवी को संभाला नहीं जा सकता, उसको भड़वे को और दूसरों की बेटी की क्या इज्जत बचाएगा? कोरोना से लोग मर रहे, ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटलों की कमी है, ट्रेन प्राइवेट कर दिया गया है। आज प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये हो चुका है। अगर किसी दोस्त को छोड़ने जाना है तो जितना उसकी टिकट का भाड़ा नहीं है उतना प्लेटफॉर्म का भाड़ा हो गया है। क्या कर रही क्या केंद्र सरकार? तड़ी पर अमित शाह का लड़का 50 करोड़ का आदमी 5,000 करोड़ का बन गया। उसके पास पैसा कहाँ से आया? ये कभी सोशल मीडिया वालों ने सवाल उठाया है? आकर हमारे गरीबों का तमाशा देखते रहे तो क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या बोल रहे हो? आपको अगर मेरी बात का बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं है, पर मेरे दिल में जो बात है मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ और मेरे को पूरा हक है मेरे देश के बारे में बोलना, और मैं बोल के रहूँगा। अगर जिस दिन मोदी मेरे सामने से आया उस दिन यही चप्पल निकाल कर उसके मुंह पे मारूंगा, क्योंकि ये मेरे देश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये आरएसएस वालों ने अभी जय श्री राम का नारा लगा रहे, क्या कर रहे हैं? हमारे हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग। 5 जगह अभी इलेक्शन हो गए, अब उसका रिजल्ट 6 तारीख को आने वाला है। वो लोग मास्क नहीं पहन रहे, वो लोग को कोरोना नहीं हो रहा है, पर हम जैसे गरीबों को कोरोना क्यों हो रहा है? इसकी वजह क्या है? कभी बीजेपी ने कभी मास्क लगाकर प्रचार किया है? आप क्यों नहीं उसके ऊपर सवाल उठा रहे हो? आप तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने अवामुन्नास को इत्तला दी है कि तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से ऑनलाइन उर्दू सीखने के 7 रोज़ा शॉर्ट टर्म कोर्स में दाखिले जारी हैं। दिलचस्पी रखने वाले हजरात इस शॉर्ट टर्म कोर्स में ऑनलाइन उर्दू एकेडमी की वेबसाइट पर अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं, जिसके लिए मामूली फ़ीस मुकर्रर की गई है। तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी हैदराबाद की जानिब से उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज के लिए और ख़ुसूसन नई नस्ल को उर्दू सिखाने के लिए हमने एक तारीख़ी और इनकलाबी ख़दम उठाया था। आपको मालूम है गुज़िश्ता साल हमारे सदर नशीन डॉक्टर अहमदुद्दीन अंसारी साहब ने मुख्तसर मुद्दती ऑनलाइन बुनियादी कोर्स का आगाज़ किया था, और इस कोर्स की शोहरत न सिर्फ हमारी रियासत बल्कि हिंदुस्तान भर में हुई थी और सारी दुनिया से लोग इसके बारे में मालूमात हासिल किए थे। दरअसल इस कोर्स का मकसद अपनी मादरी ज़बान उर्दू को नई नस्ल तक पहुंचाना, इसलिए कि आज एक तशवीशनाक मरहला ये है कि आज हमारी मादरी ज़बान उर्दू होने की हैसियत से आज हमने उर्दू के साथ बड़ी लापरवाही बरती है। इसके ज़िम्मेदार न सिर्फ हमारा माशरा है बल्कि हमारे ख़ानदान वाले, हमारे बुज़ुर्ग हजरात भी हैं। अगर हम उर्दू को इसी तरह से बेबहरा होकर गफलत का मुजाहरा करेंगे तो ये बड़ा ख़तरा है कि न सिर्फ ज़बान का मिटने का अंदेशा है बल्कि हमारी तहज़ीब और कल्चर को भी ख़तरा लाहक़ हो सकता है। ज़बान उर्दू न सिर्फ एक ज़बान है बल्कि हमारा एक कल्चर है, और इस कल्चर की ज़िम्मेदारी हमारी अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है, हमारी अपनी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, हमारी अपनी मिली ज़िम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी के एहसास को पूरा करने के लिए तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी ने 7 रोज़ा जो बुनियादी कोर्स शुरू किया है, ये बहुत ही आसान कोर्स है जिसमें आप उर्दू को 7 दिन में सीख सकते हैं। ये कोर्स माहिरीन तालीम की जानिब से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें न सिर्फ ऑडियो, वीडियो, कैलीग्राफिक और PDF फाइल्स मौजूद हैं, बल्कि उसको आसानी के साथ इंग्लिश के ज़रिए भी समझाया गया है। एक आदमी, एक शख्स, एक नौजवान, एक लड़का या लड़की, किसी भी उम्र का आदमी जिसको उर्दू नहीं आती, आसानी से उर्दू सीख सकता है।
शहर हैदराबाद में एक पुलिस कांस्टेबल ने अपने मकान में गला काटकर खुदकशी कर ली। ये वाक़या कल शब पेश आया। मुतवफ़ी कांस्टेबल बी अभिलाष मादनापेट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता बताया गया और वो मलकपेट में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ मुक़ीम था। बताया जाता है कि 2 दिन कबल ही अभिलाष ने अपनी बीवी और 2 बच्चों को कोदाड़ में वाक़ ससुराल छोड़कर आया था और कल शाम उसने मलकपेट में अपने घर में ये इंतहाई इक़दाम किया। फ़ोन पर जवाब ना देने पर रिश्तेदारों ने जब घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो उसे मुर्दा पाया। हादसे की इत्तला पर पहुंची पुलिस ने पंचनामे के बाद लाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया और केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। कीसरा पुलिस ने एक कॉक बैटिंग रैकेट का पर्दा चाक करते हुए 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कीसरा के रामपल्ली दयारा गाँव के एक फार्म में छापा मारा, जहां से पुलिस ने ये गिरफ्तारियां अमल में लाई। पुलिस ने इस मौके पर 4 मुर्गे, 10 मोटरसाइकिलें, 10 मोबाइल फ़ोन, 16 चाकू, धागे और 24,000 नकद रकम भी जब्त कर ली। कीसरा इंस्पेक्टर नरेंद्र गौड़ ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई और इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी। నమ్మదగ్గ సమాచారం మేరకు కీసరా పోలీసులు రాంపల్లి దారిలో ఒక ఫామ్ ల్యాండ్లో ఈ కోళ్ల పందాలు జరుగుతున్నాయన్న సమాచారం మేరకు అక్కడ రైడ్ చేయడం జరిగింది। ఈ రైడ్లో ఎవరైతే ఈ కోళ్ల పందాలు పెట్టి గత కొంతకాలం నుంచి బెట్టింగ్ నిర్వహిస్తున్న బుచ్చిరాజు అనే వ్యక్తి, ఆయనకు సంబంధించిన ఎవరైతే బెట్టర్స్ ఉన్నారో, ఈ పందెప్రాయాలు ఉన్నారో వాళ్ళు మొత్తం 10 మందిని దీనిలో కస్టడీలోకి తీసుకోవడం జరిగింది। అదేవిధంగా 25,000 రూపాయల క్యాషు, తర్వాత 4 కోళ్ళు, తర్వాత దానికి సంబంధించిన ఫోన్, మొబైల్స్, తర్వాత బైక్స్, ముఖ్యంగా 10 బైక్స్ వీటిని సీజ్ చేయడం జరిగింది। తర్వాత కోళ్లకు ఏదైతే కత్తులు కట్టి ఆ కత్తులు, తర్వాత రోప్స్ ఇవన్నీ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది। గతంలో కూడా ఇదే విధంగా కోళ్ల పందాలు ఇక్కడ ఏదైతే అవుట్స్కట్స్ ఉండడంతో కోళ్ల పందాలు నిర్వహిస్తున్నారు, దాని మీద మేము నిఘా పెట్టడం జరిగింది। ఇంకా ఎవరైనా కూడా ఇలాంటి చేస్తే వీళ్ళ మీద కూడా తెలంగాణ గేమింగ్ యాక్ట్ కింద నాన్ అవైలబుల్ సెక్షన్స్ పెట్టేసి వాళ్ళను రిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది। సో అందరికీ కూడా హెచ్చరిక ఏంటంటే ఇంకా ఎవరైనా కూడా ఇలాంటి ఈ కోళ్ల పందాలకు కానీ, పేకాట కానీ, ఇలాంటి జూదానికి సంబంధించిన కానీ ఇలాంటి ఈ చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడితే వాళ్ళకు కూడా ఈ రకమైన శిక్ష తప్పదని చెప్పేసి హెచ్చరిక చేస్తున్నారు। अब बात मौसम की। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 72 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमे ने बताया कि आइंदा 5 दिनों के दौरान शुमाली साहिली आंध्रा, यानम, रायलसीमा में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि तेलंगाना में 7 और 8 मई को बारिश हो सकती है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। रातों रात किस तरह अराजी का किया गया सर्वे मुकम्मल। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इटेला मामले में दाखिल की गई अर्जी की समाअत के दौरान किया हुकूमत से सवाल। इस्तीफा मांगा जाता तो मैं बखुशी दे देता, तेलंगाना काबीना से बरतरफ वजीर इटेला राजेंद्र का रिमार्क। इटेला राजेंद्र के रिमार्क्स पर टीआरएस हुजरा ने जाहिर की बरहमी। कहा, इटेला के दौर ने पार्टी को बदनाम करने का काम किया है। तेलंगाना में देवर यजमल अराजी को लेकर सियासी लड़ाई हुई शुरू। तेलंगाना कांग्रेस एमपी रेवंत रेड्डी ने मज़कूरा अराजी पर सीबीआई तहकीकात का किया मुतालबा, तो टीआरएस एमएलए बालका सुमन ने रेवंत रेड्डी को दिया जवाब। तेलंगाना रियासत में कोरोना का कहर जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 6,800 से ज़ायद नए मामलात। तेलंगाना में कोरोना से मुतासिर अफराद की शदीद परेशानियों की इत्तलात पर मौलाना जाफर पाशा का रद्द-ए-अमल। बेहतर इलाज को यकीनी बनाने हुकूमत से की अपील। मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले की बरकरारी का आवाम को दिया मशवरा।
खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।